जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज सुनिए वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 8। आज के अध्याय में आप जानेंगे वैशाख की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता, द्वादशी के पुण्य दान से एक कुतिया के उद्धार का वर्णन। श्रुत देव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ल द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी जी के कोमल दलों से भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है, और जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। त्रयोदशी तिथि को जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनकी सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी को मार्ग पर चलने वाली पुषंचली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषिणी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गईं, उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसके बाद सौवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों के याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृतांत सुनाए और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है।
पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यक योनि में अर्थात पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए विप्रवर, मुझ पापाचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर से क्रंदन करती हुई बोली, पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी झूठन खाई है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए। यह वेद वेताओं का मत है। चंडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, इसलिए उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। इसलिए अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीची ने देवताओं का उपकार करने के लिए दया पूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नामक राजा थे। उन्होंने एक सांप के प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? इसलिए बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प किया, कुतिया, लो, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक को चली गई। वहाँ महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से
उर्वशी नाम से प्रकट हुई। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करिणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली है। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वे यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करें तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया कि वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हों। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो, वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। इसलिए पुष्करिणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्ग लोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों में लिप्त नहीं होता। उक्त 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्मत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो। इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति लेकर वहां से जाने का विचार किया। तब राजर्षि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। इसके बाद उनसे विदा होकर महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, हे अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की।
इसके बाद उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक पे चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्मा परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पापनाशक एवं पुण्य वर्धक उपाख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे,
दीप बंधु भक्तन हितकारी। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर रविवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय।